अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तानी फातिमा के रातों रात जो हालात बदले हैं, इसको लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो गया है। तो इस पर बात करेंगे। उसके साथ आज इसके फादर को भी मैं आपको दिखाऊंगी ये चैनल किसने बनाया था, और चैनल जो स्टार्ट में जो व्लॉगिंग शुरू की गई थी उसमें इनके क्या मंसूबे थे, और बाद में ये मंसूबे चेंज कैसे हुए। और साथ में जो मैंने कल बात की थी कि फ़ातिमा जो है वो 18 साल से कम उसकी एज है, ठीक है, और टिकटॉक जो है वो अलाउ नहीं करता 18 साल से कम एज के बच्चों की लाइफ को। ये इलीगल काम है, गैर कानूनी है। तो उसके ऊपर मैंने बात की थी, जिसके बाद कुछ टिकटॉकर्स जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। ख़ुद टिकटॉकर्स ने आवाज़ उठाई है कि फ़ातिमा जो है वो कम एज की लड़की है और इसके पढ़ने के दिन है। और आज तमाम वो बातें जो आपको नहीं पता, ठीक है, वो तफसील से मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है। तो ये आप देख लें, ये इनका पहला घर है जिसमें इनके घर, ये बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली है, अच्छा खासा इनका गुजारा था, ठीक ठाक हैं ये लोग, कोई गरीब शरीब नहीं थे। पहले जो इनकी प्लानिंग थी, जिस प्लानिंग के तहत, और ये इनकी वीडियो के कमेंट्स भी मैं चला रही हूँ, जो आज की वीडियो में इनके कमेंट्स आए हैं वो भी आप पढ़ते रहें। स्टार्ट इसके फादर ने लिया था फातिमा के, और इसकी माँ ने, जो इन्होंने चैनल बनाया था। और चैनल को ग्रो करवाने के लिए आपको पता है कि वो निशा फिरोज़ के पास भी गए थे और राबियाज़ लाइफ वालों से भी रब्ते करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इनको मुंह नहीं लगाया। आज मेरे ख्याल में वो पछताते होंगे, क्योंकि वो भी इन जैसे ही है, इन्हीं की कैटेगरी के लोग हैं। इन लोगों ने वो चैनल जब स्टार्ट किया था तो इनको लगता था कि हम दूसरे यूट्यूबर से शाउट आउट लेंगे तो हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा। लेकिन जब वो नहीं हुआ, शाउट आउट भी काम नहीं किया, तो इन्होंने गांव का रुख किया, क्योंकि उस टाइम ये जो है ना चीज़ ट्रेंडिंग पे थी कि गांव में जाओ, एक कच्चा मकान बनाओ और वहाँ पे रो दो। जितना अच्छा रो दोगे, जितनी झूठी सच्ची कहानियाँ अच्छे तरीके से सुनाओगे, उतने ही आपका एक तो चैनल जल्दी वायरल होगा, और फिर जब नंबर चलाओगे तो आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है बहुत सारी लंबी चौड़ी रकमें भी आपको देते हैं गरीब समझकर। तो इसी प्लानिंग के तहत इस औरत ने अपने शोहर को मंजर आम से गायब कर दिया और अपने बच्चों का टोला लेकर वहाँ पे कमरा बना के डेली एक वीडियो बनाने वो पहुँच जाती थी। लेकिन आपको ये लगता था कि शायद ये फैमिली यहाँ पर रहती है। ये फैमिली यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहती थी। यहाँ पे ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडियो के तौर पे ये घर यूज़ करते थे। इसके बच्चे सिटी के स्कूलों में पढ़ने वाले हैं। कभी आपने सोचा इनके हुलिये से, इनके बोलने के स्टाइल से, इनके ड्रेसिंग से कि ये गरीब लोग हैं? बिल्कुल भी नहीं गरीब। तो वहाँ पे जो है ना इनका ये जो इनकी ट्रिक थी ना वो काम कर गई। इन लोगों को नंबर चलाने का भी फ़ायदा हो गया, क्योंकि लोगों ने इनको हेल्प की, मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इनको बेशुमार पैसा दिया। उसके बाद फिर वहाँ पे झूठी सच्ची कहानियाँ भी। कल तक तो ये रो रही थी कि हमारे घर खाने को नहीं है, अबू नहीं आए, खाना कैसे खाएंगे, अम्मी जैसे पड़ी है, भूखी पड़ी है, ये है वो है, इस तरह हम लोग रो रहे हैं, हमारे चोर जैसे चोर आ गए, हमारे सारा कुछ ले गए। ये भी 2-4 दिन पहले की वीडियोज़ हैं, आप जाके देख लें, चंद दिन पहले की हैं। एकदम से हालात जो बदले हैं, इन बदलते हुए हालात देखकर लोग तशवीश में हैं कि भाई ये क्या जादू हो गया। तो मेरे लिए ये कोई हैरान कुन बात नहीं है। मैं पहले से जानती थी कि ये फैमिली अच्छी खासी है। अब गांव में जाके इन लोगों ने जितना कमाना था कमा लिया, उस कच्चे घर को जितना इन्होंने यूज़ करना था कर लिया। वहाँ से इन लोगों को लाखों की अमाउंट में चैरिटी दी गई, पैसे दिए गए, भारी भारी रकमें दी गई वो। और उसके बाद फिर वहाँ से फातिमा ने जब देखा यूट्यूब पे लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइव्स कर करके लाखों रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, तो बेटी ने, अब जारी बात है जब पैसा आ रहा होता है ना तो लालच बढ़ता जाता है। लालच जो है वो कहीं पे रुकता नहीं है। बंदा ये नहीं कहता कि चले मेरा चैनल ग्रो हो गया है, इज़्ज़त से मैं इससे कमाता रहूँ, चलें हम लोग खा रहे हैं, दुपट्टा सर से नहीं उतर रहा, हम एक डिसेंट तरीके से वीडियो बना रहे हैं, चलें, इस हद तक भी काबिल कबूल होती है चीज़। लेकिन ये देख लें, ये इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये कमेंट आप गौर से पढ़ लें। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो टिकटॉक लाइव जब इसकी बेटी ने की, जारी बात है वो यंग है, ठीक है, खूबसूरत है, और जब आपको पता है खूबसूरत लड़कियों के पीछे तो मर्द पागल होते हैं।
मर्दों ने जैसे ही देखा कि एक खूबसूरत और यंग और गुड लुकिंग लड़की को तो हर कोई पसंद करता है, तो फ़ौरन से इस लड़की को चंद ही दिनों में इतनी पजीराई मिली सोशल से टिकटॉक पर, तो ये क्या कहते हैं कि बड़ी बड़ी गिफ्टिंग होने लगी इसको, जिसको बड़े गिफ्टिंग में जैसे शेर, लायन और डायमंड इस तरह की कुछ चीज़ें आती हैं। और इस लड़की को पता था, ये पूरा होमवर्क करके जो है टिकटॉक पे लाइव बैठी थी। पहले ये वीडियोस लगाते थे, पहले ये लाइव नहीं करते थे, बाद में इसने लाइव शुरू की। और जैसे ही इसने लाइव शुरू की, ज़ाहिर बातें खूबसूरत थी, तो मर्द जो है राल टपकाते हुए इसकी लाइव में आए और उन्होंने इसको लंबी चौड़ी गिफ्टिंग की। और ये लड़की बिल्कुल वहाँ पे पागल हो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मेरे ख्वाब पूरे हो गए हैं, मुझे जो है वो लाइन जो है वो किसी ने गिफ्ट कर दी है, एक नहीं दो नहीं शायद 3 बंदों ने। और वो एक जो होता है मेरे ख्याल में 3 लाख का होता है वो एक गिफ्ट। तो आप सोचें भाई, इसको एक ही लाइव से कितने लाख रुपए, अगर 3 लाइन इसको मिले हैं तो समझे 9 लाख रुपया इसको उसी लाइव में मिल गया, अगर एक में मिला है। और अगर मुख्तलिफ लाइव्स में मिले हैं तो वो फिर अलग बात है। और वैसे भी लाइव करने में बहुत सारा जो है ना इसमें पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो अब ये तो यंग है, खूबसूरत है, गुड लुकिंग है, फिर इसको ड्रामा बहुत अच्छे से करना आता है, रोना धोना बहुत अच्छे तरीके से आता है। आपको पता है इस तरह ये कहानियाँ बना के माँ बेटी आपको सुनाती हैं, लगता ही नहीं है कि ये झूठ बोल रही है। हमें तो पता है आप लोगों को शौक़ है बेवकूफ़ बनने का, तो आप बनते रहें। तो अब क्या है कि हालात पहले भी ठीक थे, पहले भी A1 थे, कोई इतने बुरे हालात नहीं थे। और फिर यूट्यूब का भी अच्छा खासा पैसा, और एकदम से फिर टिकटॉक लाइव से भी काफ़ी सारा पैसा इसने कमा लिया था। तो अब टाइम आ गया था कि ये सिटी की तरफ मूव कर जाएं, ठीक है। और इन्होंने एक मकान लिया। मुझे तो ये मकान भी इनका अपना लगता है, ये झूठ बोल रही हैं कि ये रेंटेड है, ठीक है। और या तो जिनका अपना है या फिर इनके किसी अपने फैमिली मेम्बर का, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। इसकी माँ, इसकी दादी, इसके चाचे, इसकी मामे, इसकी मामियाँ, तमाम के तमाम इनकी इस एक्टिविटी में जो है ना बराबर के शरीक हैं। मतलब ये सारे मुलजिम हैं इस बच्ची को इस हालत तक पहुंचाने के। तो अब ये बच्ची, ना सिर्फ ये बच्ची, जब इन्होंने देखा कि टिकटॉक पे तो भाई मज़े हैं, बड़ा पैसा है, माँ भी बैठ गई है मासूम बच्चे का मुंह काला करवाने के लिए, उसको लेके आ जाती है। वो नाबालिग बच्चा है, छोटा बच्चा है, 8-10 साल का वो बच्चा है। उस बच्चे के साथ ये औरत खुद बैठती है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि छोटे बच्चों को टिकटॉक पे बैठना, लाइव करना जो है वो इलीगल है। तो उसके साथ ये खुद बैठती है वहाँ पे, अपने हुस्न के जलवे बिखेरती है, अपनी मीठी ज़बान से मर्दों को लुभाती है, ठीक है, उनको इंटरटेन करती है। और जो पनिशमेंट होती है वो बच्चा पूरा करता है, मुंह काला कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसके लिए उसने अपने बेटे को बिठाया हुआ है, ठीक है। ये है आजकल के माँ बाप, ये हैं आजकल के माँ बाप। मैं कहती हूँ कि ऐसे माँ बाप को तो कोई ऐसा कानून होना चाहिए ना कि इनके ऊपर फ़ौरन एक्शन होना चाहिए। अब जी बहुत सारे टिकटॉकर्स जो हैं, अब हालात तो बदलने थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है रकम इतनी जो है वो इकट्ठी हो चुकी थी कि रातों रात जो फर्नीचर आप देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, सब कुछ, ये कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये माँ बेटियाँ काफ़ी दिनों से आप लोगों को झूठ बोल बोल के रकम इकट्ठी कर रही थी, और वो रकम अब इन्होंने यूज़ में ले आई हैं। इन्होंने अपना देख लें एक्सपेंसिव बेड, सोफ़ा, सब कुछ इन्होंने ले लिया। और आगे आगे देखिए, अभी तो मुकम्मल होम टूर दिया नहीं है, अभी तो सिर्फ रूम का टूर दिया, तो उसमें आप देख लें कि कितना एक्सपेंसिव जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब वो इसको देख के अब रिएक्शन यहाँ से हो रहे हैं, यूट्यूब पे रिएक्शन हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ होनी चाहिए बात, ठीक है। और कोई मेरा बहन भाई जो वकील है, मैं कहती हूँ देख रहा है, तो खुदारा इसके अगेंस्ट जो है वो कोई एक्शन ले। हमारा तो काम है रिएक्शन बनाना, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा या बंदी हमारी वीडियो देख रहा है तो खुदारा इस पे आप भी अपना जो है ना आवाज़ उठाएं, अपना भी फ़र्ज़ अदा करें और इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। इनके माँ बाप कैसे मासूम बच्चों को टिकटॉक पे बिठा सकते हैं। अब जी कुछ टिकटॉकर्स हैं, सोनू जी की वीडियो मैंने देखी है, सोनू मेरी सिस्टर बहुत अच्छी वीडियो बनाती है, उन्होंने वीडियो भी शेयर की है, जिसमें कुछ यंग लड़कियां हैं जो कि 25 मतलब कि जो मैच्योर हैं वो भी टिकटॉकर, उन्होंने भी इस चीज़ को फील किया है कि ये बच्ची छोटी है और इसको टिकटॉक पे नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने भी अब जो है आवाज़ उठाई है इस चीज़ के अगेंस्ट कि ये गैर कानूनी काम है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अब दुपट्टा उतरा है,
अब आप देखें, अब दुपट्टा उतरा है, अब जो गिफ्टिंग कर रहे हैं उन्होंने दुपट्टा तो उतार दिया है, अब डिमांड्स जो है वो बढ़ती जाएंगी, फिर दुपट्टे के बाद कुछ और उतरेगा, फिर कुछ और उतरेगा, और फिर मामला जो है आपको पता है जिस तरह लीजे सहर के साथ हुआ था मामला फिर वहाँ तक जाएगा। ठीक है, फिर नंबर जो है वो अदले बदले जाएंगे, एक्सचेंज होंगे, फिर बातचीत होगी, फिर रातों को वो क्या कहते हैं कि दूसरे मर्दों की रातों को रंगीन बनाया जाएगा, और उसके बाद फिर पैसों के तो अंबार लग जाएंगे, लेकिन इज़्ज़त कहाँ गई? इज़्ज़त तो खाक में मिल गई। और जो ग्रुप है जो इस बच्ची को यहाँ पे बिठाने वाला है वो माला माल तो हो जाएगा, अच्छे घर भी आ जाएंगे, गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन इज़्ज़त कहाँ गई? आखिरत कहाँ गई है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात के सामने तुम लोग क्या मुँह लेके पेश होगे? कभी तुम लोगों ने ये सोचा? इतना लालच मत करो कि अपने मासूम बच्चों की ना सिर्फ मासूमियत को छीन लो और उनका फ्यूचर बर्बाद कर दो। और ये जो इसकी माँ कहती है ना कि फ़ातिमा ने हमारे लिए सोचा, फ़ातिमा हमारे लिए कर रही है, तो क्या गलत कर रही है? तो क्या ही अच्छा होता कि तुम इसको अच्छी तालीम दिलाती और कोई ये अच्छी जॉब करती और तुम्हारे घर के हालात बदलती, तो क्या ही अच्छा होता, इज़्ज़त भी मिलती, नाम भी मुल्क का रोशन होता, तुम्हारे ख़ानदान का भी नाम रोशन होता, तुम लोगों का भी, और इस लड़की का फ्यूचर भी अच्छा बन जाता। लेकिन तालीम हासिल नहीं करनी, टिकटॉक पे बैठ के शॉर्टकट के ज़रिए पैसा कमाना है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।